आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप किसी के साथ बात करना चाहते हो या फिर किसी के साथ एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हो, पर वो कर पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी को कैसे अप्रोच किया जाए या फिर किसी को अगर अप्रोच कर भी लिया है तो उसके साथ एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जाए, ये कभी कभी समझ ही नहीं आता। और ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, लाइक कभी कॉलेज में, मेरे वर्क प्लेस में या फिर किसी सोशल जगह में, जब भी मैं किसी इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलता था जिसे मैं अप्रोच करना चाहता था, लाइक कभी फ्रेंडशिप करने के लिए, कभी किसी बिजनेस के पर्पस से, पर मुझे ये समझ ही नहीं आता था कि मैं उसे किस तरह अप्रोच कर सकता हूँ और किस तरह उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सकता हूँ। एंड मैं इस बारे में काफ़ी सोचता रहता था कि किस तरह मैं लोगों के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करूं। देन जब मैंने एनएलपी की स्टडी शुरू की तो मुझे रपोर्ट बिल्डिंग के बारे में पता चला और मैंने रपोर्ट बिल्डिंग के बारे में कुछ स्टडी की, कुछ रिसर्च की, और रपोर्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजीज़ ने मेरे लिए लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम रपोर्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके दूसरों के साथ अच्छी तरह कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर सकते हैं। आई एम हरप्रीत सिंह, अ यंग एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि रपोर्ट क्या है। तो जब हम किसी पर्सन से बात करते हुए एक जेन्युइन सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट का एक्सपीरियंस करते हैं, हम किसी पर्सन के साथ खुद को कंफर्टेबली इंगेज कर पाते हैं और उस पर्सन को अपनी बात अच्छे से समझा पाते हैं और उसकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं, तो इस तरह के कनेक्शन को हम रपोर्ट कहते हैं। तो किस तरह हम लोगों के साथ रपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं और इसके लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। आप अपने उस मोमेंट के बारे में सोचिए जब किसी पर्सन के साथ में आपकी रपोर्ट बिल्ड हुई थी। ऐसे क्या सिग्नल्स थे जो आपने उनको दिए और उनकी तरफ से आपको भी रिटर्न में मिले, जिस वजह से आप दोनों के बीच एक अच्छा कनेक्शन बन पाया और मेंटेन हो पाया। अब इसके विपरीत सोचिए, किस तरह आप किसी पर्सन के साथ में रपोर्ट बिल्ड करना चाहते थे पर वो रपोर्ट बिल्ड नहीं हो पाई। ऐसे क्या सिग्नल्स थे जो आपने उनको दिए और उनकी तरफ से आपको भी रिटर्न में मिले कि आप दोनों के बीच में उस वजह से एक अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाया। आपको दोनों ही पर्सन्स के साथ हुए अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए कि आपको ऐसा क्या डिफरेंट करना चाहिए था कि आप सेकंड पर्सन के साथ भी अपनी रिपोर्ट बिल्ड कर पाते और मेंटेन कर पाते। आपके मन में कहीं ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा कि फर्स्ट पर्सन नेचुरल था जिसकी वजह से उसके साथ रपोर्ट बिल्ड कर पाना थोड़ा आसान था और सेकंड पर्सन थोड़ा डिफिकल्ट था जिसकी वजह से उसके साथ रपोर्ट बिल्ड कर पाना रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल था। इसी बात को अगर हम थोड़ा इस तरह से सोचें, सेकंड पर्सन जो कि हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, उसके बारे में अपने थॉट और बिहेवियर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हुए उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें कि उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शायद हमें इस बार कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनका यूज़ करके हम उस पर्सन के साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर पाएंगे और शायद इस बार हमारी उसके साथ रिपोर्ट भी बिल्ड हो जाए। अब मैं आपको रपोर्ट बिल्डिंग की कुछ सिंपल टेक्निक्स बताता हूं और जो एडवांस रपोर्ट बिल्डिंग टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप रपोर्ट बिल्ड करना चाहते हैं, आप उस पर्सन में एक जेन्युइन इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। जानने की कोशिश कीजिए कि उस पर्सन के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अंडरस्टैंड करे। इसकी बजाय आप पहले उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। जब भी हम किसी पर्सन के साथ में रपोर्ट बिल्ड नहीं कर पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम दूसरों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करते। जिस भी पर्सन के साथ आप रपोर्ट बिल्ड करना चाहते हैं, आप उन्हें सही तरीके से अप्रोच करिए। अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर एक सिंपल सा तरीका ये भी हो सकता है, जिस भी पर्सन को आप अप्रोच कर रहे हैं उनके साथ आप ट्रस्टफुल आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए और उन्हें एक गुड कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करिए। जानने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला पर्सन इन्फॉर्मेशंस को किस तरह चाहता है। क्या वो बहुत सारी स्मॉल डिटेल्स चाहता है या फिर इन्फॉर्मेशंस को एक बिग पिक्चर की तरह देखना पसंद करता है। वो इन्फॉर्मेशंस को जिस तरह चाहता है, आप उनके सामने इन्फॉर्मेशन को उसी तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। आप उनकी कुछ फेवरेट लाइंस को या वर्ड्स को उनके साथ बात करते हुए यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको रपोर्ट बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जिस भी पर्सन के साथ आप रपोर्ट बिल्ड करना चाहते हैं, आप उनके साथ सेम वेवलेंथ में आने की कोशिश कीजिए। एक रिदम में उनके साथ सांस लेने और छोड़ने की कोशिश कीजिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, वॉइस टोन और स्पीड को भी आप कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सामने वाले पर्सन के टाइम, मनी और एनर्जी की रिस्पेक्ट कीजिए। ये हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और सामने वाले पर्सन को अप्रिशिएट करिए कि उन्होंने आपको अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया।
तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी रिपोर्ट बिल्डिंग के बारे में, और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूं। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको दूसरों के साथ रिपोर्ट बिल्ड करने में और एक अच्छा कनेक्शन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।